ये सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो डाल चुकी हूँ, आप उसे भी देखिए। इससे आपका ये संख्या पद्धति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या कहते हैं उसे जिस संख्या में दो का भाग पूरी बार जाता हो। दो का भाग पूरी बार जाता हो। आप समझ गए होंगे, बार जाता हो। जैसे कि 22 ले लीजिए, इसमें दो का भाग 11 बार। 17 तो नहीं आएगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं 172। यहाँ कीजिए, इसमें देखिए 8 और 6, यानी कि इसमें भी जा रहा है। मतलब जिस संख्या में दो का भाग पूरी बार जाता हो वो संख्या सम संख्या। समझ गए आप? अब हम देखते हैं विषम संख्या। जिस संख्या में, देखेंगे आप, जिस संख्या में दो का भाग पूरी बार नहीं जाता हो, इसका उल्टा नहीं जाता हो, उसे सम तो इसे कहेंगे जिसमें जाता हो, और जिसमें नहीं जाता हो उसे कहते हैं विषम संख्या। समझ गए? जिसकी 29 में दो का भाग आप देकर देखिए नहीं जाता, पूरी बार कह रहे हैं, पूरी बार नहीं जाता है, पूरी बार नहीं जाएगा। देखिए 4, आगे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि पूरी बार नहीं जा रहा है, पॉइंट में आंसर आएगा। तो वो विषम संख्या हमारी ये है, विषम संख्या जिसमें दो का भाग पूरी बार नहीं जाता। आप समझ गए? आप उसे और भी ले सकते हैं 17, जिसमें दो का भाग नहीं जाता, उसको देकर देख सकते हैं नहीं जा रहा है, इसमें भी दो का भाग, वो विषम संख्या में आ जाएगी। फिर हम देखते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड हो सके, जिनके गुणनखंड हो। अगर आपको गुणनखंड के बारे में पता नहीं है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी पूरा। तो कमेंट में बता दीजिए गुणनखंड निकालना कैसे आता है, वो सब समझा दूंगी फिर मैं आपको। तो जिसकी गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा भी किसी और का भाग जाए। जैसे 9 है, 9 में 9 का भाग तो जाता ही है एक बार, है ना। उसके साथ साथ उसमें 3 का भाग भी जाता है, 3 बार देख सकते हैं हम। तो मतलब ये हो गई भाज्य संख्या, इसमें जा रहा है, इनकी गुणनखंड हो रहे हैं ना, एक तो खुद ही है, 1 है, 3 है, 9 है, ये दोनों तो होने ही सो चाहिए, लेकिन एक और निकल रहा है, तो उसको क्या कह देंगे? भाज्य संख्या। जैसे देख सकते हैं आप 25, इसमें 5 का भाग जाता है, खुद के अलावा और एक के अलावा भी 5 का भाग 5 बार जा रहा है ना इसमें, तो ये हो गई हमारी भाज्य संख्या। और हम अभाज्य संख्या यहीं देख लें, इसीलिए यहाँ पर हम अभाज्य संख्या ही देख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें ये इनके गुणनखंड नहीं निकलते हों, वो हो गई हमारी अभाज्य संख्या। और अगर इन दोनों टॉपिक के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं पे आप कमेंट में बताइए, मैं फुल वीडियो बनाऊंगी। गुणनखंड जिनके नहीं निकलते हो वो हो गया अभाज्य संख्या। जैसे कि देख सकते हैं आप 7 को देख लीजिए, 2 को देख लीजिए, 11 को देख लीजिए, 5 को देख लीजिए, और भी बहुत सारी है, 29 को देख लीजिए, आगे बढ़ती जाएगी, जिसमें सिर्फ खुद का और सिर्फ एक का ही भाग जाता हो और कोई
का भाग ही नहीं जाता हो जिस संख्या में, वो हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। तो उससे पहले हम देखते हैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को। संख्याएं दो प्रकार की होती है चिन्हों के आधार पर, धनात्मक और ऋणात्मक। इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, इसको नेगेटिव। आप जानते हैं कि संख्याएं 1, 2, 3 ये अनंत तक जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा तक जाती है ना। और नेगेटिव का मतलब इनके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है, और ये ऐसे ही माइनस अनंत तक जाती है। बस इनके आगे हमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो ये ऋणात्मक की संख्या आ जाएगी। ये और ये अलग है, इसमें माइनस का है और इसमें जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, ये आप जानते हैं। तो आप समझ गए, धनात्मक संख्या है जो 1 से अनंत तक जाती है और ऋणात्मक संख्या है जो -1 से -अनंत तक जाती है। ठीक है। और पूर्णांक संख्याएं वो होती है जिसमें ये पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव और ज़ीरो वो संख्या है जो कभी भी ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। ज़ीरो के आगे हम कोई सा भी चिन्ह नहीं लगाते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमने संख्या रेखा कहते हैं इसे, यहाँ 0 होता है और इधर जाते हैं तो प्लस की होती है और इधर जाते हैं तो माइनस की होती है, एक ऐसे इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये पूरी जो यहाँ से लेकर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। आई होप आप समझ गए होंगे पूर्णांक संख्याओं को। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, मैं क्लियर कराऊंगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।